ग्रेटर नोएडा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा स्थापित 1908 की महत्वपूर्ण बैठक एवं विचार गोष्ठी संपन्न। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक एवं विचार गोष्ठी रविवार को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क थर्ड ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। बैठक का संयोजन राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर BS रावत अधिवक्ता ने किया, जबकि अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर नागर ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली NCR के पदाधिकारियों ने भाग लिया और समाज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। बैठक एवं विचार गोष्ठी में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, समाज हित के मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करने तथा भविष्य की संगठनात्मक रूपरेखा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों और उपस्थित अतिथिगणों ने क्या कहा, आइए सुनिए। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की स्थापित संस्था है जो संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात, ये हमारे पूर्वजों के पूर्वज अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक हिमालय पर्वत की तरह संस्था का संरचना हमारे पूर्वजों ने की गई थी और इसके बाद में ये संस्था पूरे भारत में लगातार अनवरत अपना अहिंसात्मक लाइन पर अपना काम कर रही है। जिसकी जितनी क्षमताएँ थी उन्होंने उतना काम किया और जब से इस संगठन का 2020 से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में मुझे बनने का सौभाग्य मिला है और पूरे देश का संरचना करने का एक जुनून और एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तब से लेके अनवरत मैं एक दिन भी चैन से, जिस दिन से 2020 से इस संस्था का संरचना का सौभाग्य मेरे हाथ में आया है, मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूँ और ना ही मैंने मेरे संस्था के जो एक कर्मवीर और सच्चे कार्यकर्ता जो देश भर में हैं उनको भी बैठने नहीं देता हूँ। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, हाल ही में मैं 12 जुलाई को जम्मू कश्मीर में था, उसके बाद पंजाब में था। पंजाब में मेरे लगातार पिछले 1 साल से लगातार कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत समय से लगातार, पहले भी आपके पूरे पश्चिम के एक एक ज़िले को मैंने नापा है। चाहे हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल कसाना जी जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रवीर नागर जी जो मेरे साथ में हैं, हमारे प्रवक्ता प्रोफेसर BS रावत जो आज ये कार्यक्रम में हमको सबको एक साथ बुलाने का एक संगोष्ठी रखी है। और ना केवल उत्तर प्रदेश की बात है, ये पूरे NCR के गुर्जर के मान और सम्मान के लिए एक संगोष्ठी बैठक रखी गई है और इसमें NCR का मतलब है हरियाणा, UP और दिल्ली, ये जो 3 क्षेत्र का खास तौर से जो NCR प्रदेश कहलाता है, इस NCR के गुर्जर समाज के लोगों के बारे में आगे क्या दिशा तय की जाएगी। आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रहेगा और भी विषय होंगे। चुनाव हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। समाज की एकता और समाज की अखंडता को बनाए रखना और समाज की एकता की मजबूती को बल देना ही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के संगठन महामंत्री के नाते मुझे ये काम करने का बड़ा जुनून है और इस जोश के साथ कहता हूँ कि आखिरी दम तक भी इस समाज की एकता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं कभी किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का गुलाम ना हूँ, ना रहूँगा और ना ही मेरे पदाधिकारी को रहने दूंगा। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अगर मेरे समाज की अनदेखी करता है, मेरे समाज को कहीं कमी जो है प्रतिनिधित्व में हो या किसी विषय में हो, जिस चीज़ के लिए मेरा कौम केवल क्या संघर्ष के लिए बना है, पूरे भारत में केवल अगर गुर्जर समाज ने कुछ भी आज तक प्राप्त किया है तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के बलबूते प्राप्त किया है। इसको कभी भी किसी राजनीतिक दल में खैरात में कुछ नहीं दिया है और इसका इतिहास अजर अमर था, अजर अमर है, अजर अमर रहेगा। राजनीति करने वाले लोग कभी भी ये ना सोचें, राजनीति परमानेंट नहीं है, लेकिन समाज का जाजम जो समाज की जो संस्था है ना, उसका इस इतिहास में हिंदुस्तान में केवल मेरी कम्युनिटी के लिए नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी कौम के लिए राजनीतिक पार्टियां बदल जाएंगी, राज चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन समाज की जाजम यहीं थी, यहीं है और यहीं रहेगी। इसका जो वजूद स्थायी है वो स्थायी वजूद किसी राजनीतिक सरकारों का और पार्टियों का नहीं है, क्योंकि उनके दल बदलते रहेंगे, उनके लोग कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन समाज की संस्था यहीं थी, यहीं है और यहीं रहेगी। तो समाज की संस्था का जो परमानेंट स्थान है किसी भी कौम के लिए, वो मेरी कौम का भी है और उसका मान सम्मान रखवाना इस कौम की संस्था के नाते, जिसको हिमालय पर्वत के रूप में संगठन का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कहते हैं, वो पूरे भारत के अंदर गुर्जर के लिए
उस मान सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं है। कई बार प्रेस वार्ता में कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप जातिवादी की बात करते हैं। हाँ, अगर मैं इस कौम के अगर इस कौम के अधिकारों के लिए जिस देश में इतना संघर्ष कर करके, जिन्होंने देश में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने हकूक़ और हकीक़ के लिए अपने को जीवन में उन्होंने हमेशा अपना बलिदान किया, चाहे देश की सेना पे हो, देश की सेना की विषय हो, चाहे देश के किसी बॉर्डर का विषय हो, हर जगह इस कौम का जो है बलिदान को कोई दुनिया की ताकत भुला नहीं सकती है। कोई लोग लेखक राइटर उसको लिखने में कम कर सकते हैं, लेकिन इसके इतिहास को ना कम कर सकता है कोई। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनका इतिहास इतना अजर अमर था, उसको कम लिखा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। और मिटाया नहीं जा सकता है तो इस इतिहास में से किसी की दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको कम करने का कोई चेष्टा पैदा नहीं कर सकता कि उसको कतई बिल्कुल हटा सकता है। और जब इस स्थिति पर हम मानते हैं तो पूरे भारत देश में हमारी कम्युनिटी की एक बड़ी संख्या है, और उस कम्युनिटी के अगर अधिकारों के लिए, उस कम्युनिटी के मान सम्मान के लिए कोई विषय को मुझे कहता है जातिवादी, तो हाँ, मैं जातिवादी हूँ। ठोक के जातिवादी की बात करता हूँ कि अगर जिस कौम को उनका अधिकार जितना मिलना चाहिए इस देश के अंदर नहीं मिला। भारत की इतनी बड़ी सरकार है, एक कैबिनेट मंत्री नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक राज्य मंत्री। हरियाणा की सरकार है, राज्य मंत्री। राजस्थान की सरकार है, राज्य मंत्री। क्या होता है राज्य मंत्री? राज्य मंत्री की कलम में कोई ताकत नहीं होती। राज्य मंत्री की कलम से किसी भी कैबिनेट के कोई भी भविष्य के नियम या कानून पास नहीं होते हैं। उसको केवल सिफारिश होती है, वो मीटिंग में बैठ सकता है, लेकिन उसकी कलम से कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और कलम से निर्णय नहीं लिए जाते, क्या मेरी कौम केवल अपने बलिदान के लिए बनी है? उसकी कलम से भी फैसला होना चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति की वकालत नहीं करता हूँ, बड़ा स्पष्टवादी हूँ ठोक के कि मेरी कौम के कलम से भी एक फैसला होना चाहिए, जैसे हर कम्युनिटी का है। सबके साथ सबका विकास, बड़े बड़े राजनीतिक दल नारे लगाते हैं, मैं किसी की परवाह नहीं करता इस बात की, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबकी जब बातें करते हैं तो मेरे व्यक्तियों की कलम से भी प्रदेश और देश की राजनीति में, देश की सरकार में फैसले लिखे जाने चाहिए कलम से। और कलम से फैसले होते उसी को प्रतिनिधित्व कहते हैं, और जिसकी कलम से फैसला नहीं होता उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाता। वो तो केवल एक संख्या गिनती का नाम का व्यक्ति बना रखा है, किसी पद पर अगर बना रखा है तो, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो चाहे देश की सरकार की बात हो। ये बात करने के लिए मैं बात गुर्जर बकरवाल स्थिति है, जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने में पिछड़ापन है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, गुर्जर बकरवाल के लिए भारत की सरकार, मैंने आपको कहा कि इसके इतिहास की नींव की ईंट के पत्थर इस कम्युनिटी के हैं। चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो। मेरे फेसबुक मीडिया या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। हाल ही में मैं 12 जुलाई को जम्मू कश्मीर के दोमाना कस्बे में एक जम्मू की मीटिंग की थी, और गुर्जर बकरवाल का कितना बड़ा सहयोग था। आज धारा 370 को हम धरातल पर क्रियान्वित कर पाए। कानून तो कोई भी सरकार ला सकती है, राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कानून ला सकते हैं, लेकिन कानून को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए लोकल आवाम लगता है उसके साथ, और लोकल आवाम का सपोर्ट नहीं होता, वो कानून धरातल पर क्रियान्वित नहीं होता है। और धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए गुर्जर बकरवाल की अहम भूमिका रही। ये मैं नहीं कहता, मेरी कौम नहीं कहती, मेरी सभा नहीं कहती, ये स्वयं देश के भारत के तत्कालीन मौजूदा गृह मंत्री दहाड़ दहाड़ के देश का सबसे बड़ा सदन है लोकसभा, वहाँ दहाड़ दहाड़ के कहते हैं कि अगर गुर्जर बकरवाल भाइयों का हमारे लिए सहयोग नहीं होता तो हम धारा 370 को धरातल पर क्रियान्वित नहीं कर पाते। ये उन्होंने बोला है। तब जब ऐसा बड़ा उस कम्युनिटी का योगदान है और उसके लिए आप वन गुर्जर वाली बात है, या फॉरेस्ट एक्ट का विषय है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए मैं हाल ही में दोमाना में करके आया हूँ। और अब आने वाले शीघ्र समय में जम्मू में एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है ये फॉरेस्ट एक्ट को लेके। जो फॉरेस्ट एक्ट एक ही विषय पूरे भारत के लिए है, वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात तक फॉरेस्ट एक्ट का नियम बना है। और वो केवल गुर्जर पर लागू होता, केवल वन गुर्जर कह लो, चाहे बकरवाल गुर्जर कह लो, या आम गुर्जर सवाई माधोपुर के वन में रह लो, चाहे भरतपुर के घना पश्चिम बिहार के अंदर गुर्जर रह लो, हर जगह गुर्जर की आबादी जंगलों में क्यों बसी हुई है? इस विषय पे भी सोचने का विषय है, क्योंकि ये अंग्रेजों से भी टकराए थे। और मैं एक नारा बोलता हूं कि उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इसी लाइन पे गुर्जर की कौम के लिए बच्चू सिंह बैसला काम करता है सुबह से शाम तक। इसी बात पे पूरा देश सुबह रात और दिन यही करता है। मैं किसी राजनीतिक दल के लिए गुलाम ना हूं, ना मैं अंधभक्त हूं, मैं केवल मेरी कौम की बात करता हूं। और इस महासभा का संगठन महामंत्री के नाते इस बात में कभी कोई कमी देखने को बच्चू सिंह बैसला से कोई नहीं मिलेगी। ये मेरी मैं कार्यकर्ताओं को भी बोलना मैसेज देना चाहता हूं, और पूरे भारत के गुर्जरों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं। बच्चू सिंह बैसला कभी इस राजनीतिक फायदा के लिए इस महासभा का जिंदगी में कभी भी आप कभी कोई कह सकता नहीं है। इस कौम के लिए मरने मिटने के लिए अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन इस कौम के मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ये बच्चू सिंह बैसला का
शिक्षा से लेकर बड़ा एक सवाल होता है, शिक्षा से वंचित लोग पूरे समाज में और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो हर विषय के लिए एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है। उस काम की कहते हैं कि एक लाख चला था कारवा खड़ा हो गया। किसी भी विषय को लेकर के हम काम शुरुआत करते हैं। जब हम एक एक विषय को एक व्यक्ति करेंगे, एक एक विषय को लेकर शुरू होंगे, तो चाहे वंचित वाली बात हो, चाहे रोजगार वाली बात हो, हर विषय पर हमारी लाइन पे हमारे जो थिंक टैंक लोग हैं, हमारे जो विचारक लोग हैं इस संस्था में, हर व्यक्ति का कार्य अलग है। मेरा काम है लोगों को जगाने का काम, पूरे देश में जाने का काम, और उसके बाद मेरी जो थिंक टैंक की टीम है वो किस तरह से हमारे लोगों को रोजगार में आगे बढ़ाना चाहिए, व्यापार में कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। पंजाब में हमारे गुजर इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे पटेल गुजरात में इंडस्ट्रियलिस्ट है। 27 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात की धरती अहमदाबाद में होने जा रहा है, जहां देश का गुजर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात की महिला इकाई, युवा इकाई और मैन इकाई, तीनों इकाइयों का महासंगम होने जा रहा है अहमदाबाद गुजरात की धरती पे। वहां से पटेल, पाटीदार, गुजर, मुसलमान गुजर, जम्मू कश्मीर पटेल, कुर्मी पटेल सब एक जाजम पे बैठने जा रहे हैं, और उस जाजम पे बैठ के अपने लोगों को बेरोजगार, अपने लोगों को रोजगार में कैसे फायदा दिया जाए, अपने लोग कौन मैन्युफैक्चरर हैं, कैसे किसके व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, इन सब विषय पर GPAVS ग्लोबल पाटीदार समिट मीट तो ऑलरेडी गुजरात में होती रहती है, लेकिन पाटीदार तक समिट थी, अब उसको गुजर भी उसको पिछली बार से चालू हो गया है। और अहमदाबाद में हमारा गुजरों का एक कम से कम 150-200 लोगों का NCR से लेके, चाहे राजस्थान से लेके, चाहे पूरे भारत के गुजर उस GPS समिट 2025 में शामिल भी हुए थे। गांधीनगर में यहाँ कई लोग बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता, उसमें जाने वाले टीटू भाई पटेल हैं, हरिओम बैसला हमारे राष्ट्रीय मंत्री, हम बहुत सारे लोग यहाँ से काफ़ी लोग गए। तो ये सब विषय बराबर हमारे संज्ञान में है और हम इस विषय पर पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी करे, कोई नेगेटिव करे, पॉजिटिव करे, जिसका जैसा काम है वो अपना काम कर रहा है, उसको मुबारक है। हमारा संगठन क्या काम कर रहा है, बच्चू सिंह बैसला संगठन महामंत्री के नाते क्या काम कर रहा है, ये मेरा विषय है और मुझे मेरा 100% देना है इसमें। मुझे कोई राजनीतिक सौदा के लिए समाज का काम नहीं करना है। जो राजनीतिक सौदा के लिए संगठन चलाए उनको मुबारक, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं केवल समाज की जान बढ़ाने के लिए, समाज का मान बढ़ाने के लिए बच्चू सिंह बैसला अखिल भारतीय गुजर महासभा संगठन महामंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और आप लोग अखिल भारतीय गुजर महासभा है, समाज के उत्थान विकास मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक ताकत मजबूत हो उसके लिए क्या कुछ करेंगे? अखिल भारतीय गुजर महासभा उत्तर प्रदेश में हर जिले में हमारा संगठन खड़ा हुआ है और इस समय हमारी जो मांग रही है सरकारों से या राजनीतिक दलों से, यही रही है कि हम संख्या के हिसाब से हमें राजनीतिक सत्ता में संगठनों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और उसके कुछ रिजल्ट आए, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उनको हमने समस्याएं बताई थी और ये विषय रखा था, तो उसका कुछ रिजल्ट आना शुरू हुआ है। हमारे माननीय सोमेंद्र तोमर जी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, स्वतंत्र प्रभार, और माननीय नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो कुछ रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। हमारा संघर्ष अगर बराबर जारी रहा कि हम एकजुट होकर लड़ते रहे तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिलेगा और हम प्रदेश में भी बड़े बड़े पदों पर रहेंगे। मेरा तो यही समाज से आग्रह है कि सब एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ें। जब भी हमें एकजुटता हो जाएगी तो हमें सरकार और राजनीतिक दलों से इसमें फ़ायदे होने शुरू होंगे। अखिल भारतीय गुजर महासभा जो 1908 में स्थापित हुई, आज इसकी एक विचार संगोष्ठी हमारे गौतम बुद्ध नगर के जो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है उसमें आयोजित हो रही है। मैं सभी आए हुए अतिथियों का, जिसमें समस्त NCR से गुजर महासभा के पदाधिकारी पहुँचे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस समाज की बात को अपने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान में पहुंचाने का कार्य करेंगे, इसलिए आप आभार के पात्र हैं। ये समाज आज उपेक्षाओं से भरा हुआ है, प्रत्येक क्षेत्र में समाज को उपेक्षा की जा रही है, जबकि समाज का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है और बहुत संकल्पित रहा है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आज मेरे कौम के साथ जो सौदेबाजी की जाती है, मेरे कौम को जो गुमराह किया जाता है, आज मेरा समाज अवेयर हो चुका है, जागरूक हो चुका है। 2027 के चुनाव में ये समाज केवल उसी राजनीतिक दल को वोट देने का काम करेगा जो राजनीतिक दल हमें जनसंख्या के दृष्टि से हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और हमारी जनसंख्या की दृष्टि से हमें टिकट वितरण करेगा। यदि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं करता है, हमें उचित महत्व नहीं देता है, तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये आह्वान करता हूँ कि हम गुजर महासभा
के बैनर तले अपने उम्मीदवार लड़ाने का भी काम करेंगे और उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारी उपेक्षा की है। मेरा समाज आज संगठित हो चुका है। आज ये समाज का दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी, संगठन के क्षेत्र में भी आज एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अब इनके ऐतिहासिक जो इनका योगदान है, उस योगदान के हिसाब से उनकी जो भागीदारी सुनिश्चित होती है उसे हम प्राप्त कर रहेंगे। जब तक हमको उचित सम्मान महत्व प्राप्त नहीं होगा, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। सरकार के घुटने टेक देंगे। जो थोड़ा बहुत महत्व मिला था ये तो टेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। कहेंगे आज ग्रेटर नोएडा में ये विचार गोष्ठी हो रही है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की, और आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। धन्यवाद जी। मैं इस संगोष्ठी में इतना कहना चाहूँगा, जब हमारे कोई भी समाज के लोग विशेषकर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के लोग जब तक हम गांवों में नहीं निकलेंगे और जो कुरीति हैं समाज में उनको दूर नहीं करेंगे, जब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज शादियों में इतनी बुरी हालत है, हम पंचायतों में जाते हैं, लड़की को छोड़ा जाता, मारा जाता है। क्या वो समाज का हित नहीं है? कई कई डीजे बजते हैं, वो भी एक अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का एजेंडा है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये, जहाँ तक राजनीति की बात है, हम राजनीति में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा भी इसमें बटी हुई है। अगर सच्चे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारी या सदस्य हैं, वो केवल उसी का लोगो लिखें कि हम अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, क्या मतलब है कि हम तो भाजपा के, हम तो फलाना पार्टी के, वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और समाज की कुरीति ने ज़्यादातर जो है उनको घटाना चाहिए और गांवों में निकलें, जब ही समाज का आगे बढ़ेगा। ये तो देखने में आई है सरकार जो है हमारे समाज को क्यों नेगलेक्ट कर रही है। क्यों अभी बात आ रही थी कि राज्य मंत्री है, तो ये हमारी कहीं क्षमता पे वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब तक समाज एक नहीं होगा, जब तक ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। समाज अभी बटा हुआ है और जब समाज इकट्ठा हो जाएगा, जिस तरह हमारे चौधरी में, तो उस तरह से ही जब ही हम कामयाबी मिल सकती है। में हो रही है ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो 1908 में स्थापित हुई थी, मैं उसके गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं और हमारे संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला जी जो जिनका वो एक पैगाम है कि हमारे गुर्जर समाज को हम कितनी प्रगति और कितनी उन्नति की तरफ लेके चलें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समाज को शिक्षित करने के लिए, संगठित रहने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रयत्नशील हैं। सचिव गौतम बुद्ध नगर, मैं सभी जो जिले से और हमारे एनसीआर से जो आए हुए हैं, हमारे जो संगठन मंत्री हैं श्री बच्चू सिंह बैसले जी, मैं उनका जो हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं गुर्जर काम को इकट्ठी करने का जो एक संकल्प लेता हूं और मैं सभी से जो आग्रह करता हूं कि हमारा जो गुर्जर जो काम है वो सब इकट्ठा हो और हम संघर्ष करें, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दें। कुछ हमारी ये चीज़ है कि हम जो बिखरे हुए हैं वो हम इकट्ठे हों और मैं सब किससे जो निवेदन करूँगा कि हमारे जो गुर्जर समाज है वो सब एकत्रित होकर और प्रदेश से और केंद्र से दोनों से अपनी मांग करे कि हमें जो आगे जो दायित्व दे और हमें कहीं ना कहीं प्रवृत्ति दे, जैसे हमारे टिकट में दे या हमारे किसी उसमें दे कि जो हमें जो राज्य मंत्री से जो केंद्र मंत्री में ले जाए या हमें जो उसमें ले जाए स्वतंत्रता मंत्री में। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी करता हूं, पत्रकार बंधुओं का भी करता हूं, यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का कार्यक्रम विचार गोष्ठी हो रही है, इसमें आए हैं, क्या कहेंगे? ये समाज को जगाने का काम हो रहा है। समाज सोया हुआ है और सोने की वजह से राजनीति से धीरे धीरे कटता जा रहा है। जो समाज जागरूक न हो, जिसकी हिस्सेदार राजनीति में न हो, समाज का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारे समाज ने गुर्जरों से लड़ाई लड़ी, गुर्जरों को भगा दिया, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, सारी चीज़। अब पता नहीं क्या समाज को हो गया, इनके साथ कितना भी अन्याय हो जाए, अत्याचार हो जाए, कोई कुछ कहने को करने को तैयार नहीं है। अभी आप देख रहे हो राजनीति में हमारी शून्यता है। 4 स्टेटों में हमारे पास कैबिनेट मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। सेंटर में हमारा आज तक कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना, जबकि हमारे पास राजेश पायलट जैसे
लायक थे। यहाँ कई नेता हैं जो कैबिनेट मंत्री लायक हैं, लेकिन जब से सरकार जो आई है, इससे पहले हमारे कैबिनेट मंत्री होते थे, चौधरी बेदराम भाटी कैबिनेट मंत्री रहे, नरेंद्र भाटी कैबिनेट मंत्री रहे, वीरेंद्र सिंह देसाले वाले कैबिनेट मंत्री रहे, रामचंद्र जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, बाबू नारायण सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। आज स्थिति ये है कि ज़्यादातर हमारा समाज एक पार्टी के पीछे लगा हुआ है और वो उस पार्टी के पीछे बिना बुलाए, बिना मंगाए, बिना मांगे लगा हुआ है, इसलिए उनकी अहमियत वहाँ है नहीं। और इसलिए हमें जो है कैबिनेट में या हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उसी का प्रयास किया जा रहा है। समाज जाग जाए, समाज जागरूक हो जाए, समाज का कहीं कुछ राजनीति में हिस्सेदारी हो जाए। बिना राजनीतिक हिस्सेदारी के समाज का किसी का भी उत्थान विकास संभव नहीं है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है, विचार गोष्ठी हो रही है, जी सर। कुछ महिलाओं की ऐसी समस्या है जो कुरीति है जो दूर की जानी चाहिए। जी सर, नमस्ते सर, मैं गीता भाटी। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन। सर, जैसा कि आपने मुझसे भी क्वेश्चन किया है कि महिलाओं की कुरीतियों के लेकर, मैं तो सर इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जैसा कि हमारे समाज में पुरुषों को बराबर समान अधिकार, फ्रीडम उसके लिए दी जाती है, इसी तरह से महिलाओं को भी दी जानी चाहिए। जैसे हम एक लड़के के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिम्मेदारी कि उसे पढ़ाना है, उसकी जॉब करानी है, उसकी शादी करानी, ऐसे ही लड़कियों को सिर्फ शादी तक ही सीमित ना रखें कि सिर्फ बड़ी हो गई लड़की और हमें शादी करनी है, उसे हम सेल्फ डिपेंड बनाएं। जैसे जिम्मेदारी हम लड़कों की मानते हैं कि इसकी हमें जॉब चाहिए, ऐसी लड़कियों की भी जिम्मेदारी समझें कि लड़कियां पढ़ानी है, पहले फिर उसकी जॉब लगानी है, उसके बाद फिर उसकी शादी। तो हमारी जो समाज में आजकल हमें सुनने को जो मिला है कुरीतियों का, जैसा आपने भी डिस्कस किया, बहुत सारे केसेस इसकी भी वजह से होते हैं कि हम एक जो महिलाएं हैं उनको एक उस तरह से कर देते हैं कि ठीक है अब शादी हो गई, लड़की बड़ी हो गई, शादी हो गई और शादी कर दी, ठीक है अपने घर की हो गई। ऐसा नहीं है सर, लड़का लड़की सब एक समान है, सबको समाज का बराबर का अधिकार है, सभी उसी माता पिता की संतान हैं। तो हम महिलाएं और हम पुरुष सभी ऐसे ही आगे बढ़ें और अपने अच्छे समाज का निर्माण करें। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जी, क्या कहेंगे? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का यहाँ विचार गोष्ठी है, तो समाज की जो कुरीति है वो बहुत ही समस्या बनी हुई है। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला जी के नेतृत्व में हो रहा है और प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रवीर नागर जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक में जो मेन बिंदु हैं उनको लेकर आज यहाँ संगोष्ठी है। विचार है कि जो हमारी गुर्जर सभा है, जो हमारी गुर्जर समाज में कुरीतियाँ हैं वो कैसे दूर हों। गुर्जर समाज की कुरीतियों और उन विषय को लेकर चर्चा है। जो समाज में आज हम देख रहे हैं दहेज मुहिम है, बेटियों को छोड़ा जा रहा है और समाज में शिक्षा पे, चिकित्सा पे हम कैसे आगे बढ़ें, राजनीति में हमें कैसे हिस्सेदारी तय हो और जो समाज की अनेक हिस्सेदारियां हैं उनमें हमारा समाज कैसे बढ़ चढ़ कर भाग ले, उन विषय को लेकर आज यहाँ पर एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिले के पदाधिकारी आज यहाँ पहुँचे हैं और समाज की दिशा और दशा तय हो कि हमारा समाज किस तरह अपना उदय हो और एक तरीका से स्थापित हो। समाज में फिजूल खर्ची, दिखावा ये बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है। समाज में जो दिखावा और फिजूल खर्ची हो रही है इस पर भी आज यहाँ विचार होना है। बहन बेटियों को छोड़ा जा रहा है उस पर भी विचार हो रहा है और जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है जो कभी तय नहीं होती, जबकि गुर्जर समाज एक धाकड़ कौम रही है जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है, देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। माँ पन्ना धाय, धौला गुजरी, धन सिंह कोतवाल, राजा रामराव सिंह भाटी जैसी महान शख्सियतों को, उनके विचारों को अपने बच्चों को हम कैसे उन्हें बढ़ाएं, कैसे उन्हें बताएं और अपने इतिहास की जो हमारी इतिहास है उस इतिहास को अपने बच्चों और समाज में हम फैलाएं।